जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए मध्यकाल से ये आपकी 5वीं क्लास होगी। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर क्लास को कर दें ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक जो है क्लास का लाभ हो सके। तो आज हमारा मध्यकाल से आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास में तुगलक वंश का शासनकाल जो है 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक रहा। तो इसके पहले हमने आपको जो है खिलजी वंश के बारे में बताया था। खिलजी वंश जो है जलालुद्दीन खिलजी जिसकी स्थापना की थी। उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो उनके दामाद या भतीजा थे। उसके बाद मुबारक शाह जो खिलजी शासक हुए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था खुसरो खां जो है शासक बने थे। उसके बाद खुसरो खां को हरा करके किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो आइए हम आज तुगलक वंश की शुरुआत करते हैं। तो तुगलक वंश की शुरुआत, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों वो होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश का शासनकाल जो है भारतीय इतिहास में 1320 से लेकर के 1398 तक रहा। 1320 से लेकर 1398 तक रहा। अब उसके बाद हम देखेंगे तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले संस्थापक स्थापना किसने की थी? संस्थापक या स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम इनका नाम जो था क्या था, तो आपको बताना है। इनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इन्होंने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। किसकी? तो गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। मलिक की उपाधि धारण की थी। इन्होंने खुसरो खां को पराजित करके इनको जीएसटी भी कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। तो इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की थी। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। एवं 56 कोट दुर्ग का निर्माण रोमन शैली में करवाया था। 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण रोमन शैली में करवाया था। कौन सी शैली? तो आपको रोमन शैली। कौन सा दुर्ग? तो आपको बताना है 56 कोट नामक दुर्ग था। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए। तो तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी।
अगला है मध्यकाल का गयासुद्दीन पहला शासक था। गयासुद्दीन मध्यकाल का पहला शासक था जिन्होंने कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक मध्यकाल का पहला शासक था जिसने क्या किया था, तो जिसने जो है कुएं एवं नहर का निर्माण करवाया था। शासक था जिसने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाया था। तो भारत में पहली बार जो है कुआं एवं नहर की खुदाई किसने करवाई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक करवाया था, जिसको हम जीएसटी भी कहते हैं, जीएसटी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से वापस आ रहा था तो इसके पुत्र जौना खान ने एक लकड़ी का ऐसा महल बनवाया था कि उसमें जो है लकड़ी का जो महल बनवाया था वो उसमें साजिश रची थी कि जब हमारे पिताजी वापस आएंगे तो उनको हम महल को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जब महल के अंदर गए तो हाथी से जो है जौना खान ने उस महल को धक्का दिलवा दिया, जिससे क्या हुआ कि वो पूरा महल ही गिर गया और उसमें गयासुद्दीन तुगलक क्या हुआ, मारा गया। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापिस आते समय जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के भवन में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की क्या हुई, तो तुगलक की मृत्यु हो गई। तुगलक की मृत्यु हो गई। आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जीएस जो है अथाह महासागर है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद जो जौना खां था वो शासक बना। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जौना खान जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक MBT शासक बना।
शासक बना। तो एक बार हम फिर से गयासुद्दीन तुगलक के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए, गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का क्या है, संस्थापक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, जिन्होंने गाजी मलिक की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित करके, खुसरो खां किस वंश के थे, तो आपको पता होना चाहिए खिलजी वंश के थे। खुसरो खां खिलजी वंश के थे और इन्हीं को पराजित करके दिल्ली में तुगलकाबाद जो है नगर की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और वहीं पर जो है 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसके बाद यह जो है किस शैली में बना था, तो आपको पता होना चाहिए रोमन शैली में बना था। गयासुद्दीन तुगलक जो है मध्यकाल का क्या था, पहला शासक था। मध्यकाल का पहला शासक था, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। कुआं और नहर का निर्माण पहली बार जो है मध्यकाल में किसने करवाया था, तो आपको पता होना चाहिए गयासुद्दीन तुगलक मध्यकाल का पहला शासक था। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान से वापस आते समय इसके पुत्र जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दब करके इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वो जौना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, एमबीटी भी कहा जाता है। अब हम लोग एमबीटी के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ कि यह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर 1325 ईस्वी में 1325 ईस्वी में बैठा। उसके बाद इसे जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यह मध्यकाल का सबसे शिक्षित क्या है, शासक है। तो मध्यकाल का सर्वाधिक शिक्षित शासक कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल का सर्वाधिक शिक्षित शासक है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्त पिपास और स्वप्नशील की संज्ञा भी दी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्तशील, पागल एवं रक्त पिपासु की संज्ञा दी जाती है, एवं रक्त
पिपासु, पिपासु मतलब होता है पीने वाला, पिपासु की संज्ञा दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है। दी जाती है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इनको क्या क्या कहा जाता है? रक्तशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। ठीक है, आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के विकास के लिए, अमीर ए कोही नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अमीर ए कोही नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अधिकारी की नियुक्ति की थी। अधिकारी की नियुक्ति की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राजधानी को क्या किया कि दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली को देवगिरी या दौलताबाद, ये जो है दक्षिण भारत में था, दौलताबाद हस्तांतरित किया। कहा जाता है कि यह उसकी जो है सबसे बड़ी भूल थी। 6 महीने तक यह राजधानी रही। पुनः जो है मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली राजधानी ट्रांसफर करना पड़ा, तो यह इसकी जो है बहुत बड़ी गलती थी इसके शासनकाल की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली को देवगिरी या दौलताबाद हस्तांतरित किया था, ट्रांसफर किया था। बाद में पुनः जो है दौलताबाद से इन्होंने क्या किया कि दिल्ली को पुनः बना दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। प्रचलन करवाया था। इसको भी करवाया था। आगे इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि भी की थी। तो देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब क्षेत्र में
कर वृद्धि, कर वृद्धि कब की? तो इन्होंने कर वृद्धि उस समय की, द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि की, कर वृद्धि की। और कर वृद्धि कब की? जब वहां पर अकाल पड़ा था। तो यह भी जो है, ये जो तीनों काम इन्होंने किया था कि राजधानी को दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया, यह भी इन्होंने गलत काम किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, और इन्होंने क्या किया कि जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो इसमें चांदी के सिक्के जो है जारी करवाए। तो जो इन्होंने सिक्के जारी करवाए थे वो सिक्के सारे लोगों ने अपने पास रख लिया। उसके बजाय जो है अर्थव्यवस्था में जाली मुद्रा का क्या हुआ? बोलबाला हो गया। इन्हीं के शासन काल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, शासन काल में, शासन काल में कौन आया था? इब्न बतूता। मोरक्को यात्री, मोरक्को यात्री, मोरक्को का कौन आया था? मोरक्को का इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में भारत आया, भारत आया। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की, इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर के, प्रभावित होकर के, प्रभावित होकर के तुगलक ने इसे दिल्ली का, इसे दिल्ली का, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या? तो काजी, काजी नियुक्त किया। काजी मतलब होता है न्यायाधीश, नियुक्त किया। काजी मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा न्यायाधीश, न्यायाधीश। इब्न बतूता की पुस्तक पूछ लेता है तो इसकी पुस्तक भी नोट कर लीजिएगा। इसकी पुस्तक का नाम है रिहला। इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए रिहला है, रिहला। ठीक है। और इसकी मृत्यु जो है 1351 में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की, तुगलक की मृत्यु, मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु थी वो सिंध से जाते समय ठट्टा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध से ठट्टा जाते समय, ठट्टा नामक स्थान पर जाते समय, ठट्टा जाते समय
1351 में गोडाल नामक स्थान पर हो गई थी। कौन से स्थान पर? तो गोडाल नामक स्थान पर, गोडाल नामक स्थान पर हो गई थी, नामक स्थान पर हो गई थी, स्थान पर हो गई थी। ये चीजें आपको याद कर लेना है। इसके बाद इन्हीं के समय जो है दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक शासक हुआ करते थे, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में, 1336 में विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर शहर की स्थापना की थी, शहर की स्थापना की थी। विजयनगर शहर को जीत का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीत का शहर कहा जाता है। विजयनगर शहर की स्थापना की थी, स्थापना, स्थापना की थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि किसने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको पता होना चाहिए हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इसके बाद जो है जो शासक आते हैं, इसके बाद जो शासक आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? फिरोज शाह तुगलक हुए। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।